वो मेरी लाइफ में खुद आया। हम्म। उसने मतलब मुझे बेलाया फुसलाया, मतलब हर चीज करी उसने। उसी की वजह से पूरी मेरी गृहस्थी पहले वाली सारी उस बिखर गई। ये गुजरात लेके गया था मेरे को। शादी के गुजरात बाद में ना मेरे घर वालों से सबसे दूर इसने मुझे ऐसा रख रखा था। शादीशुदा थी और उन शादी से एक बच्ची भी हुई थी। मैंने बात जो है, एक व्यक्ति जीवन में आवे, जिंदगी में आवे और वो जिंदगी में एक तूफान लाकर छोड़ के चल जावे। क्यों ये जब देखता मेरी बच्ची के साथ अत्याचार करता, मारपीट करता, और जब देखता जब कहता जा तेरी माँ से पैसे ला। मैं रेल कर्मचारी थी। इसने मेरे को धमकी भी दी साउथ से कि तेरी बच्ची को मार कूट के ऐसी जगह डालेंगे जो तेरी इसके लाश का पता नहीं पड़ेगा। साउथ से। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। जोधपुर के अंदर ऐसा कई मामला है जिनमें स्कूल में जाने वाली बच्चियां, कॉलेज में जाने वाली बच्चियां जो है जावा तो है स्कूल कॉलेज कैन, उन्हें बात जो है कि संपर्क में आ जाओ और अपना ही परिवार, जो जिन परिवार में बचपन से वे अपना जीवन बिता है, उन्हें छोड़ देवे। और कई ऐसा मामला भी सामने आ रहा है जिनमें शादी तो हो जावे, उन्हें बात जो है कोई तीसरा पर्सन की वहां दोनों के बीच में एंट्री हो और उन्हें बात जो है वे जो अच्छा खासा रिश्ता था उन्हें छोड़कर वे तीजा के साथ चल जावे और पचे बाद में वो तीसरा पर्सन ही धोखो दे देवे। ऐसा एक मामला सामना है। एक महिला अपनी खुद आप बीती बतावला अपन है। दरअसल शादी हुई थी, शादीशुदा थी और उन शादी से एक बच्ची भी हुई थी। मैंने बात जो है, एक व्यक्ति जीवन में आवे, जिंदगी में आवे और वो जिंदगी में एक तूफान लाकर छोड़ के चल जावे। फिलहाल के लिए बात करें आपकी पहले शादी हुई थी। जी सर। कितना साल पहले आपकी पहली बार शादी हुई थी? मेरी 2005 में हुई थी। 5 में हुई थी। और पति के साथ आपका सब कुछ रिश्ता ठीक था? ठीक था। पति की नौकरी करता था? वो सिलाई काम करते थे, टेलर थे। टेलर था। फिर आपने एक बच्ची भी हुई? बच्ची हुई। बच्ची हमार 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। जी। ठीक है। फिर ऐसा कई हुई हो जो आप अपने पति ने छोड़ के अपनी बच्ची ने लेन कि तीसरा पर्सन साथ में आ गया? वो मेरी लाइफ में खुद आया। उसने मतलब मुझे बेलाया फुसलाया, मतलब हर चीज करी उसने। उसी की वजह से पूरी मेरी गृहस्थी पहले वाली सारी उससे बिखर गई। फिर मुझे मजबूरन देखो घर वालों का और फिर समाज का, वो उसने पूरे मुझे बदनाम कर दिया चारों तरफ। इसके पीछे मुझे उससे शादी करनी पड़ी। और आप पहले डाइवोर्स दे दिया उन पहले पति ने? हाँ, फिर वो हमारा पहले पति की नहीं, क्यों आपने किया, क्यों दे रही है, समझाया नहीं दिया आपने? नहीं, वो फिर हम राजीनामे से डिवोर्स हो गया हमारा। पहले तो बहुत कोशिश करी हो आपने समझाने की? बहुत कोशिश करी पर इसने बदनामी कर दी थी। फिर समाज में एक लड़की की बदनामी हो जाती है तो फिर क्या करती है। आप भी चाहता था इन्हें जिससे शादी हुई आपकी? जिस पहले वाले से? दूसरे वाले से बाद में मतलब होने लगा। क्योंकि देखो अब सारा तो वही था ना मेरे पास। पहले वाला तो फ्री हो चुका था, फिर यही सारा था, सब कुछ इसी को अपना माना था, सब कुछ किया था, शादी भी की। ये भी पहले शादी हो रही थी पहले? हाँ, ये पहले से शादीशुदा था। तो ये भी डाइवोर्स करके आया था? इसके ये तो मुझे कुछ पता नहीं है। इसने मुझे पूरा बताने भी नहीं दिया, ना जानकारी लेने दी कि 1 महीना रही है और वो 1 महीने बाद छोड़ के चली गई है। इतना मुझे बताया था। ये मतलब कुछ ऐसा लेके बैठा था कि जो मुझे तो जाल में फंसा ही चुका था चारों तरफ से। ना मुझे किसी से कांटेक्ट करने देता, ना किसी के मतलब संपर्क में आने देता। कटे लेन के पचा आपने खुदरा घरे लेन गए या पचा कटोरे होता? ये गुजरात लेके गया था मेरे को। गुजरात में ना मेरे घर वालों से सबसे दूर इसने मुझे ऐसा रख रखा था कि किसी से कोई कांटेक्ट नहीं वगैरह नहीं। अब फैमिली से सबसे दूर, देखो लड़की हूँ, मेरी फैमिली को भी वो टेंशन थी, तो इन्होंने पुलिस थाने में कंप्लेंट की मेरे घर वालों ने कि भाई देखो मेरी बच्ची को कुछ हो नहीं जाए। ये मेरी माता है। इन्होंने बहुत कोशिश की मैं इसे कांटेक्ट करने की, लेकिन प्रेम सिंह ने कोई कांटेक्ट नहीं होने दिया। ठीक है। वहां से ये मेरे साथ में काफी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। अभी हम जोधपुर में शिफ्ट हुए काम की वजह से।
क्योंकि मैंने इसको 1.5 लाख रुपए दिए थे बिजनेस करने के लिए, वहाँ इसने वो पैसे सारे डुबा दिए। फिर ये जोधपुर शिफ्ट हो गए कि नहीं चलो, मैंने इसकी बहुत हेल्प करी पैसों में, 3 लाख का लोन भी उठा के दिया। वो 3 लाख का लोन उसने क्या पता नहीं क्या करा, कुछ समझ में नहीं आई। मैंने उसको गाड़ी दिलाई, मोबाइल दिलाया, वो भी ले जाके मैं उसने रख दिया, घर पे ले जाके रख दिया। आज उसने मेरी ऐसी कंडीशन कर दी है, मुझे चारों तरफ से पैसों में डुबा के और लेके भाग गया। मेरे चीजें वगैरह 50,000 का अलमारी में से भी निकाल के लेके गया है। और पता नहीं मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं अपनी निम्बा जाती हूँ तो इसके घर वाले मेरे पे हाथापाई वगैरह सब करते हैं, पूरा घर खड़ा हो जाता है। और इसका भाई कहता है कि 1-1 लाख रुपए में तो हम लड़कियां यूं ही ले आते हैं छुटकियों में। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हो गई, मैं कहाँ जाऊं इसके पुलिस चक्करों थाने में। गया था? मैं पुलिस थाने भी गई। कहीं गया हुआ आपने? पुलिस थाने में इसके भाई ने जाके पैसे खिला दिए और कह दिया कि ना मतलब भगाओ इसको यहाँ से। पुलिस वालों ने भी कोई सहायता नहीं करी मेरी। दोनों की रजामंदी से शादी हुई है सब कुछ रजामंदी से ही, पूरे घर वालों की रजामंदी से ही थी, इसके भी पूरे घर वालों की रजामंदी से ही हुआ आपकी बच्ची एग्री थी इन शादी से? जी सर। और वे भी एक्सेप्ट कर रहा था बच्चे ने? हाँ, वो सब राजी खुशी रख रहे थे। लेकिन वो काम भी करे? वो अभी तो कोई काम नहीं कर रहा है, वैसे कपड़े का व्यापारी है। कपड़ा रो व्यापारी है। शादी कर ली, शादी रे बाद आपरे दूसरी शादी से कोई बच्चा तो नहीं है बात? नहीं सर, उसकी बहन ने होने नहीं दिया। उसकी बहन ने मुझे टैबलेट खिला खिला के 2-3 बार ऑपरेशन करवा दिया, जिन हिसाब से बच्चा नहीं हुआ। निमा चाहो तो आपसे मारपीट करना शुरू कर देगा? जी सर, इन लोगों ने पहले से षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। मुझे तो देखो पता ही नहीं चला ये मेरे साथ ऐसे मतलब करेंगे। तो हमें आप गुजारो की करो, मतलब कि ने आप पीहर में रह रहे हो? हमारे अब आज पीयर में हूँ। आपकी जो दूसरी शादी हुई थी कौन सा कितना साल पहले हुई थी? 2019 में हुई थी। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल हो चुका है। और लेकिन कोई बच्चों नहीं है 6 साल में, और हमें जो है वो छोड़ भी चुका है। हालांकि आप एक बात बता रहे थे, जमीन वाली कोई बात थी? हाँ सर, कोई जमीन मैंने सुना है कि उसके घर वाले है ना, कोई जमीन उसके नाम की है जो बेच रहे हैं, जो उसके हिस्से हमारी है। तो वो हमेशा कहता रहता था कि मेरी वाइफ ना थोड़ी होशियार है, वो ऐसी है मतलब संभाल लेगी। तो उसके घर वालों ने मुझे उससे अलग कर दिया। हमें आपके मतलब आप एफआईआर दर्ज हो चुकी है आपकी? एफआईआर दर्ज नहीं करी सर, होने ही नहीं दी उन लोगों ने। भावना मैडम के पास में आई हूँ और रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैडम से कि मेरे भी मतलब सहायता करें। एक महिला उत्पीड़न की जो आवाज उठाई गई उन संस्था ने उठाई है, ताकि बेयानो केस आगे बढ़ाकर जो है कोर्ट के थ्रू कार्रवाई करे। यानी जो माता जी भी जुड़ी हुई आपसे बात करें आपने क्यों जो आपने बेटी से आगे जो हुआ है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, ये जब देखता मेरी बच्ची के साथ अत्याचार करता, मारपीट करता, और जब कहता जा तेरी माँ से पैसे ला। मैं रेल कर्मचारी थी। अच्छा। तो जब मेरी बच्ची से कहता तेरी मम्मी से पैसे लेके आ, नहीं तो तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे। जब भी देखता, जब मारपीट के फिर फौरन में आ जाती इसके पास। फिर वो मेरे को भी अंट संट बोलने लगता। फिर मैंने कई बार सोचा चलो भाई जवाई है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, पर ये आज तक सुधरा नहीं। अब इनको पैसे देते देते कब तक करूंगी साहब, मैं भी मेरा बुढ़ापे का सोच करूंगी। और मैंने इससे पहले भी कहा था कि ये रिश्ता टिकेगा नहीं, पर क्या पता इसकी कैसे ये बुद्धि घुमा दी है, जो ये आज से हमसे दूर ही रही। ये तो 3 साल हो गए जोधपुर में आई जब हम इसका चेहरा देखते हैं, नहीं तो अगर दूर रहती। इसने मेरे को धमकी भी दी साउथ से कि तेरी बच्ची को मार कूट के ऐसी जगह डालेंगे जो तेरी इसके लाश का पता नहीं पड़ेगा। साउथ से साउथ में वो ये साउथ गए थे पहले। अच्छा। 1-1.5 महीना रह के आए, तो मेरे को धमकी दी। मैं पार पड़ोस से ब्याज पे 20,000 रुपए लेके, और मैंने कहा मैं कैसे भी करके मेरी बच्ची को देखूंगी, तू मार के देख। उसके बाद में फिर ये यहीं आ गए। मैंने इनको 3 महीना खाना न दिया, मेरे पास सामान रखा। उसके बाद से इनके नाटक चालू, ज्यादा हद से ज्यादा होने लगे। कोई एक रिक्वेस्ट करना चाहो, अनुरोध करना चाहो जो देख रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट करना? मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि ये समाज दब्बा है एक तरह का, और जब भी जाते हैं छोरी को, ये जवान दोनों बच्चियों पर हाथ उठाया
तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरी बच्ची को कोई न्याय दिलाया जाए। तो कुल मिलाकर आप देख सको एक बुजुर्ग माता जी और वाणी जो बेटी है अठे आवाज उठा रहे जोधपुर से। फिलहाल के लिए आप लोगों ने क्या लग रहा है कमेंट कर जो, इन वीडियो शेयर करो, अपना प्यार विषय बना रख जो। मैं हूं आप आगे आपका दोस्त दीपक झलकू जोधपुर से। धन्यवाद।